मेरी प्यारी बहनों नमस्कार। आज मैं आपको वैशाख मास का 13वां अध्याय सुनाना चाहती हूँ। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। ओम नारायण 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 राधे नारायण नारायण नारायण। इति श्री 13वां अध्याय। राजा की बात सुनकर दोनों मुनि कुछ देर शांत होकर ध्यान मगन बैठे रहे। फिर बोले, राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध बहेलिया रहे हो। तुमने सब लोगों के साथ क्रूरता का बर्ताव किया और अनेक प्रकार की हिंसाएं की। तुमने कभी लेश मात्र भी कोई धर्म का कार्य नहीं किया, मन और इंद्रियों के दास बने रहे। कभी भी तुम्हारी जीवन ने भगवान विष्णु का नाम नहीं लिया। तुम गोविंद के सुंदर चरणों को कभी ध्यान नहीं किया। कभी भी तुमने मस्तक नवाकर परमात्मा को प्रणाम नहीं किया। इस प्रकार व्याध का क्रूर जीवन जीते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म भी तुम्हें व्याध का ही मिला। तब तुम सह पर्वत पर जन्मे थे। वहाँ भी तुम्हारा स्वभाव क्रूरता का ही रहा। तुमसे मनुष्य इतने डरते थे कि मानो तुम यमराज हो। तुम्हें दया नहीं थी, जीव हत्या करने में ही समय बिताते थे। अपनी पत्नी के साथ राह चलते यात्रियों को लूट लिया करते, उनका धन तो लूट ही लेते, उनको शारीरिक कष्ट भी देते थे। तुम बड़े दुष्ट प्रकृति के थे। इस प्रकार के कार्य तुमने बहुत वर्षों तक की। तुमने ऐसा मृग और पक्षियों का वध किया जिनके छोटे छोटे बच्चे तड़पते रह गए। इसी कारण तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए तुम्हारा कोई भी सगा भाई पैदा नहीं हुआ। राह चलते लोगों को पीड़ा देते रहे, इसलिए इस जन्म में तुम्हारा कोई मित्र भी नहीं बना। तुमने कभी संतों का आदर सम्मान नहीं किया, इसलिए शत्रुओं ने तुम्हें पराजित कर दिया। तुमने कभी दान नहीं दिया, इसलिए यह दरिद्रता भोगने को मिली है। तुमने दूसरों को सदा विपत्ति में झोंक दिया, इसलिए तुम्हें यह असह्य दुख मिला है, जिसे तुम वनवास के रूप में भोग रहे हो। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही ये राज्य चला गया। एक बार वैशाख मास की गर्मी में प्यास में व्याकुल हुए ऋषि को सर्वार्थवश तुमने दूर से एक तालाब बता दिया और हवा के लिए प्लास का एक सूखा पत्ता दे दिया। बस इस अकेले पुण्य के कारण तुम्हारा यह जन्म अत्यंत पवित्र राजवंश में हुआ है। अब यदि तुम अपनी दुर्दशा से मुक्त होना चाहते हो, विष्णु भगवान के चरणों में ध्यान करके जन्म मरण के दुख से छुटकारा चाहते हो, तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो, जिससे तुम्हें सब प्रकार का सुख प्राप्त होगा। इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करो। यदि अपने ही समान गुणवान पुत्र चाहते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगाओ। यह पवित्र वैशाख मास है। इस मास में भगवान मधुसूदन को प्रसन्न करने के लिए यदि तुम निष्काम भाव से वैशाख मास के धर्मों का पालन करोगे तो तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा और तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। इतना कहकर याज और रुपयाज चले गए। उनके उपदेश के अनुसार राजा पुरोहिसा ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धापूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन का आराधना की। इससे उनका समय बदला। बंधु बांधव आकर उनसे मिले। शेष बची हुई सेना को साथ लेकर बंधुओं सहित वे पांचाल नगरी के पास पहुंचे। शत्रु के साथ उनका युद्ध हुआ। इस युद्ध में पुरोहिसा विजय हुए। विरोधी राजा अनेक मार्गों से जान बचाकर भाग गए। राजा को की अपार संपत्ति रूप पर पुरोहिसा का अधिकार हो गया। पांचाल देश पुनः पूर्व की भांति हर प्रकार से संपन्न हो गया। वे चक्रवर्ती राजा बने। उनके 5 पुत्र पैदा हुए। उन पुत्रों के नाम थे दशकेतु, दुष्केतु, मनु, विजय और चित्रकेतु। राजा की शुभकामनाओं के कारण प्रजा राजभक्त बन गई। राजा ने मान लिया कि यह सब वैशाख मास के धर्मों का पालन के कारण ही हुआ है। यह तब से वे निरंतर वैशाख मास के धर्मों का पालन करने लगे। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। 14वां अध्याय। पुरोहिसा को भगवान के दर्शन। सूर्यदेव ने मिथिलेश से कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, राजन, वैशाख मास के धर्मों का पालन करने से भगवान विष्णु पुरोहिसा से अति प्रसन्न हुए और अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया।
भगवान नारायण की 4 भुजाएं थी। उन हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म विराजमान थे। उन्होंने पीताम्बर धारण किया था और वनमाला से सुशोभित हो रहे थे। उनके साथ लक्ष्मी जी भी थी और एक पार्षद भी था। वे गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए थे। उनके तेज को देखकर राजा के नेत्र एकदम मूंद गए। पूरे शरीर में रोमांच हो आया और नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। भगवान के दर्शन के आनंद में उनका हृदय पूरी तरह से डूब गया। तत्काल उन्होंने आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर बहुत देर तक एकाग्र नेत्रों से उन्हें निहारते रहे। इसके बाद उनके चरण धोकर उनका चरणामृत मस्तक पर धारण किया। इसके बाद राजा ने बहुमूल्य सामग्री और चंदन, धूप, दीप तथा नैवेद्य के साथ अपनी आत्मा का समर्पण करते हुए भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद स्तुति की, हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप सबके स्वामी हैं। ब्रह्मा आदि सभी देवता आपकी वंदना करते हैं। हे प्रभु, आपके चरण कमलों की शरण में आ जाने पर भक्तों के पाप समूहों का नाश हो जाता है। वे लोग धन्य हैं जिन्होंने आपके चरण कमलों को अपने हृदय में स्थापित किया हुआ है। वे सब कुछ आपको अर्पण करके आपको समीपता पा जाते हैं। हे विचित्र कर्म करने वाले प्रभु, आप स्वतंत्र हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सज्जनों पर कृपा करने वाले, आपको बारंबार नमस्कार है। प्रभु, मैं आपके माया से मोहित होकर स्त्री और धन आदि विषयों में भटकता रहा हूँ। मैं अनर्थों की ओर से आकर्षित होता रहा हूँ। प्रभु, जब आपकी कृपा होती है तभी महापुरुषों की संगति प्राप्त होती है। जब सत्संग मिल जाता है तभी मन और बुद्धि के द्वारा आपकी भक्ति जागती है। मेरा जो समस्त राज्य मुझसे छिन गया था उसे भी आपका अनुग्रह मानता हूँ। अब न तो राज्य चाहता हूँ, न पुत्र, और न ही मुझे इच्छा है संपत्ति की। न खजाना, ना मुझे खजाना चाहिए। प्रभु, मैं केवल आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि शेष मुनिजन निष्काम भाव से ही आपके उन्हीं चरणों की वंदना करते हैं। प्रभु, प्रसन्न होकर मुझ पर केवल इतनी कृपा करे कि आपके चरण कमलों में मेरा ध्यान लगा रहे। मेरे कान सदा आपके गुणगान सुनते रहे। मेरी वाणी आपका पुण्य कथाओं को कहती रहे। मेरी जीवा आपकी भोग लगाए हुए प्रसाद का स्वाद चखती रहे। मेरी नासिका आपकी पूजा अर्चना के द्रव्यों की गंध की सुगंध सूंघती रहे। ये दोनों हाथ आपके मंदिर की झाड़ू पोछा करते रहे। मेरे दोनों पैर आपके तीर्थ स्थानों की यात्रा करते रहे। मेरा मस्तक सदा आपको प्रणाम करता रहे। मेरी बुद्धि सदा आपका चिंतन करती रहे। मेरे घर पर मुनि लोग पधार कर आपकी पवित्र कथा कहते और सुनते रहे। प्रभु, मेरे जीवन में ऐसा क्षण कभी न आए जिससे आपकी चर्चा न हो। हे प्रभु, न मैं कोई उच्च पद चाहता हूँ, न पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा बन चाहता हूँ। मोक्ष की मुझे कोई इच्छा नहीं। मैं केवल ये चाहता हूँ कि मैं सदा आपके उन चरण कमलों का सेवा करता रहूं, जिस सेवा के लिए लक्ष्मी, ब्रह्मा और शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजन, जब इस प्रकार स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हो गए। बहुत ही गंभीर वाणी में उन्होंने कहा, राजन, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कोई पाप नहीं है और तुम्हारे मन में कोई कामना भी नहीं है। मेरा वरदान है कि तुम्हारा हृदय में मेरी दृढ़ भक्ति बनी रहे और अंत में तुम मुझसे ही मिल जाओ। मैं घोषणा करता हूँ कि तुमने जो मेरी स्तुति की है, इस स्तुति को जो कोई भी करेगा उससे मैं अवश्य ही प्रसन्न रहूँगा। मैं उन्हें सभी भोग और मोक्ष प्रदान करूँगा। आज से तिथि अक्षय तृतीया जगत में प्रसिद्ध होगी। जो मनुष्य अक्षय तृतीया के दिन पितरों का श्राद्ध या उनके प्रति कुछ दान करेंगे, उनका केवल श्राद्ध या दान और अक्षय होगा। इस तिथि में थोड़ा सा भी पुण्य किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। इस तिथि का इतना महत्व है कि जो मनुष्य कुटुंबी ब्राह्मण को इस दिन गाय दान करता है उसे संपत्तियों से प्राप्त हो जाती है, उसे संपत्तियां प्राप्त हो जाती है और वह मोक्ष पाने का अधिकारी बन जाता है। जो कोई वैशाख मास में मुझे प्रसन्न करने वाले धर्मों का पालन करता है, उसके सब प्रकार के भय और पापों का नष्ट हो जाता है। राजन, मेरे जैसे चरणों के चिंतन में शास्त्र पापों का नाश हो जाता है। वैसे वैशाख मास के धर्मों का पालन करने से ऐसे घोर पाप दूर हो जाते हैं जिनकी शांति के लिए शास्त्रों में कोई भी उपाय नहीं बताया गया है। राजा को वरदान देकर देवेश्वर भगवान सबके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। राजा पुरेशा भी सदा भगवान के हृदय में मगन रहते हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। अंत में सब मनोरथों को पूरा हो जाने पर चक्रधारी भगवान विष्णु में लय हो गए। जो इस उत्तम महात्म को सुनते और सुनाते हैं वे सब पापों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के पद को प्राप्त होते हैं। बोली विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण